वर्तमान में भजनलाल सरकार अंत्योदय की संकल्पना के साथ कार्य कर रही है। सरकार का मकसद है कि आमजन के हितों को ध्यान में रखकर काम किया जाए और इसी के अनुरूप योजनाएं तैयार हो रही है। इन्हीं जनहितैषी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में फर्स्ट इंडिया न्यूज सेतु का कार्य कर रहा है। इस कड़ी में फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से धौलपुर जिले में धौलपुर रत्न समारोह का आयोजन किया गया। इसमें उन हस्तियों का सम्मान हुआ जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों से खास पहचान बनाई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। फर्स्ट इंडिया न्यूज अपने सामाजिक सरोकार निभाने में कभी पीछे नहीं रहता है। इसी कड़ी में फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से उन हस्तियों का सम्मान किया जाता है जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से देश प्रदेश का मान बढ़ाया है और समाज को एक नई दिशा देने में अहम जिम्मेदारी निभाई है। कई जिलों में सफल कार्यक्रमों के बाद फर्स्ट इंडिया न्यूज का काफिला पहुंचा धौलपुर जिले में, जहां धौलपुर रत्न सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम रहे। समारोह में फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने शिरकत की। विधायक रोहित बोहरा, विधायक संजय जाटव, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, एसपी सुमित मेहरा, जिला परिषद सीईओ आभाद निवृत्ति सोमनाथ और फर्स्ट इंडिया के सीनियर एडिटर जिनेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि राजस्थान सरकार जन जन तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है और इस कार्य में फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार के पिछले 1.5 वर्ष के कार्यकाल को लोगों ने काफी सराहा है। आने वाले दिनों में भी सरकार विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। इस देश में संस्कृति का संरक्षण जो एक स्लोगन है देश के प्रधानमंत्री जी का कि विरासत भी और विकास भी। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि चाहे हम पढ़ लिख कर कितने भी विद्वान हो जाएं, लेकिन अपने विद्वान होने के पीछे हम संस्कृति को भूलते चले जाएंगे तो हमारा सर्वांगीण विकास नहीं। बिना किसी भेदभाव के पूरे राजस्थान में विकास की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए राजस्थान की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री संकल्पित हैं और कर भी रहे। एक चीज तारीफ करूंगा इन लोगों की मैं, आप लोगों ने सदन में खड़े होकर के भी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया और सदन से बाहर भी आए तो हमसे गलबैया मिलकर के कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार देखा है कि जिस दल के व्यक्ति ने जो डिमांड दे दी उनमें से अधिकतर को पूरा कर दिया और ये और कहा और बता देना कर देना। चाहे हम देश की गरिमा की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, हमारे सेना के जवानों की बात करें, आम जनता को समय पर डिलीवरी हो, उसमें बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ आम जनता के सर्वांगीण विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़ने की कोशिश रात दिन कर रही है। सभी की सहयोग की अपेक्षा है और मैं फर्स्ट इंडिया के साथियों को बधाई देते हुए मैं आग्रह भी करना चाहूँगा, आपका चैनल एक प्रमुख चैनल के रूप में है। फर्स्ट इंडिया ने बहुत कम समय पर बहुत ऊंचाइयां छुई हैं और अब फर्स्ट इंडिया ने जितना राइज किया है मैं समझ सकता हूं कि आप जनता तक अच्छी बातें, सकारात्मक संदेश की बातें और पॉजिटिव अप्रोच पहुंचा करके लोगों में सामाजिक परिवर्तन का एक आंदोलन खड़ा कर सकते हो। उसके लिए आप सजग प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम में फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति के मानव अधिकारों की रक्षा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। समाज में क्या हो रहा है इससे जन जन को रूबरू कराना हमारी जिम्मेदारी है। हम सरकार और जनता के बीच में सेतु के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारा प्रयास सत्य को जनता के सामने लाना है, जिसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं।
उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की ओर से जनहित के जो कार्य किए जा रहे हैं वे काबिले तारीफ हैं। हम चैनल के माध्यम से सरकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जब से आपने इस गृह राज्य मंत्री का काम संभाला है, राजस्थान में क्राइम रेट में सिग्निफिकेंट कमी आई है, जिसको कहते हैं ना कि दर्ज करने लायक, नोट करने लायक कमी आई है। इसके अलावा आप देखते हैं साइबर क्राइम पे बड़ा ज़बरदस्त अटैक हुआ है, साइबर क्राइम की कमर तोड़ी गई है और साइबर क्राइम ना हो, आप लोग उससे बचें, उसके बारे में व्यापक स्तर पे प्रचार प्रसार किया जा रहा है और एक डीजी रैंक का अधिकारी साइबर क्राइम के लिए नियुक्त किया गया है। और आप ही की क्या बात करें, अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो निश्चित तौर पे अभी राजस्थान में विकास का जो माहौल बना है वो अभूतपूर्व है। राजस्थान सरकार ने पहल करते हुए कुछ ऐसे काम इस पिछले 1.5 साल में कर दिए जो काफ़ी लंबे समय तक नहीं हो पाते। और जो ERCP इस गवर्नमेंट का एक बड़ा काम है, उस ERCP का धौलपुर भी एक बहुत बड़ा, जिसको आप कह सकते हैं, लाभार्थी है। धौलपुर में भी उसका बहुत बड़ा असर आने वाला है, चाहे वो आपका धौलपुर की कम्युनिटी लिफ्ट परियोजना हो, चाहे वो आपकी काली तीर लिफ्ट परियोजना हो, चाहे वो आपका चंबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो। तो पानी की बातें, खेती की बातें, पीने के पानी की बातें, ये अब धौलपुर में बहुत अच्छे से इनको कैटर किया जाने वाला है। ERCP का बहुत असर धौलपुर में आने वाला है। तो ये जो हमारा मरु प्रदेश कहलाता था, उसमें जो ये नदियों का पानी आने से, ERCP आने से ये सब परिवर्तन आ रहे हैं। तो इस तरह के गहन वृक्षारोपण से हम इसको एक हरित प्रदेश में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमने एक मैंगो फेस्टिवल किया था, उसमें हमने ख़ास तौर पे ये एक सुझाव सरकार को भी दिया और हम भी इसको अपने अमल में लाएंगे कि हमको केवल साधारण वृक्ष नहीं लगाने हैं, साधारण वृक्षारोपण नहीं करना है, बल्कि फलदार वृक्ष भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। वो फलदार वृक्ष खास तौर पे पिछड़े इलाकों में, गरीब तबके के इलाकों में, कच्ची बस्तियों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल पढ़े हैं, उनका मैदान है, खेल मैदान है, उसके चारों तरफ पेड़ लगाइए और वो फलदार पेड़ लगाइए। इस अवसर पर राजा खेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि मीडिया समाज का दर्पण होता है और फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल अपने इन कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी कर रहा है। बसेड़ी विधायक संजय जाटव ने कहा कि जन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर उनका समाधान कराना चैनल का मुख्य ध्येय होता है, जिसमें फर्स्ट इंडिया न्यूज बखूबी कार्य कर रहा है। विकास के आयाम और एक आम आदमी के आयाम के बीच में एक संतुलन बनाने की ज़रूरत है। हमें बच्चों को समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देम, कि यही नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर बन के ही ज़िंदगी चलेगी। आज इतने एवेन्यूज़ खुले हुए हैं कि बच्चा कुछ भी कर सकता है, वो डिज़ाइनर बन सकता है, वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है कि 146 करोड़ की आपकी जनता है, तो हम सबसे बड़ा कंज्यूमर नेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये जो बात चलती है कि क्यों जीएसटी क्यों बढ़ रहा है, जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड मॉडल है। जीएसटी अपने आप बढ़ेगा, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी जीएसटी अपने आप बढ़ेगा, जीएसटी की रेवेन्यू अपने आप बढ़ेगी। हमें सिर्फ चोरी प्लग इन करनी पड़ेगी, जीएसटी की अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि हम कंज्यूम कर रहे हैं। और कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी यदि होगी तो जीएसटी का मॉडल जो है वो अपने आप ही आपको पैसा दे के जाएगा। हमें राजनीति के अंदर हो चाहे प्रशासन के अंदर हो, हमेशा अंतिम पायदान का व्यक्ति सिर्फ यह सोच के थैला टांग के हाथ में आता है कि भाई मेरा काम हो जाएगा तो ठीक है, नहीं मुझे तो वापस अपने घर ही जाना है। तो हमें उस अंतिम पायदान के व्यक्ति और छोर के व्यक्ति की सेवा भाव करनी है। विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन हमें जो विकास हो रहा है उस विकास को निरंतर कैसे रखना है। हम मन में तो सोच लेते हैं कि भाई फॉरेन कंट्री की तरह सुविधा मिलेगी। सुविधा तभी मिलेगी जब आप और हम लोग सुधार करेंगे, अपनी आदतों में सुधार करेंगे। समारोह में धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि राजस्थान सरकार ने धौलपुर जिले को आशान्वित जिले के रूप में महत्वपूर्ण सौगातें दी हैं। हमारा प्रयास है कि सरकार की योजनाओं का सही प्रकार से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। कार्यक्रम में फर्स्ट इंडिया ने जिनका सम्मान किया है वे निश्चित ही धौलपुर रत्न हैं, जिन्होंने नई पहचान बनाने में अपने दायित्व का निर्वहन किया है।
जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा ने कहा कि बेहतर कार्य करने वालों का सम्मान होना अच्छी बात है। ऐसे आयोजनों से काम करने वालों का उत्साहवर्धन होता है। ऐसे में फर्स्ट इंडिया न्यूज की पहल काबिले तारीफ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि धौलपुर एक आशान्वित जिला है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। नीति आयोग के प्रोग्राम है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे संभावना है, अपार है, पोटेंशियल बहुत है और काम करने के लिए भी गुंजाइश बहुत है। टूरिज़्म सेक्टर एक ऐसे सेक्टर है जिसमें हर टाइप के जो व्यक्ति को काम मिल सकता है, गाइड से लेके कुक, होटलियर, रसोई, वॉशरमैन, सभी को उसमें काम मिलता है। सभी तरीके के लोगों को उसमें काम मिलता है। तो मैं मानता हूं कि जो टाइगर रिजर्व बफर जोन नोटिफाई हुआ है, आने वाले समय में यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो परसेप्शन की अपन बार बार बात करते हैं और धौलपुर को ऐसा कहा जाता था कि डकैत है, तो सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि क्राइम कंट्रोल इस लेवल पे हो कि कॉमन मैन बहुत अच्छे से रह के खुशी से कर पाए और एक ये देख पाए कि पीसफुल ज़िंदगी हो सकती है। तो पिछले 15-16 महीने में पूरी टीम धौलपुर पुलिस ने 170 से ज़्यादा इनामी बदमाश पकड़ के और धौलपुर को दस्यु मुक्त घोषित कर दिया है। फाइनली यही कहना चाहूँगा कि धौलपुर पुलिस व धौलपुर एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट के लिए करबद्ध है, प्रतिबद्ध है और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस पे लगातार काम करते रहेंगे। वह आम जनता की सेवा, जिस तरह से गवर्नमेंट की स्कीम्स पॉलिसीज़ हैं, उसको ग्राउंड रियलिटीज तक पहुंचाएंगे। कार्यक्रम में जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी AN सोमनाथ ने कहा कि धौलपुर प्रगति के पथ पर अग्रसर है, लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कहा कि डबल इंजन की सरकार राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। उन्होंने भव्य आयोजन के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल का आभार भी जताया। मेरे एंगल से विकास है, कोई बड़ी बिल्डिंग बनाना या रास्ता बनाना ज़रूरी है, उसके साथ लोगों को उसको यूटिलाइज कैसा करना, तो ओन अप करना सीखे कम्युनिटी, वो ज़रूरी है। उसके बाद हम छोटे छोटे प्रयासों में, मुझे लगता है जैसे हर जिले में अनयूज बिल्डिंग पड़ी है, वैसे हमने भी जिले में सर्वेक्षण किया, 200-250 बिल्डिंग हो गए, उसमें छोटा छोटा उसको क्या कर सकते, जैसे SHG महिलाओं का ऑफिस नहीं, उनका ऑफिस बनाना, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए जगह नहीं, छोटी सी लाइब्रेरी बना सकते हैं, कोई हॉस्पिटल है उसका रिपेयर करके उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। मेरे एंगल से जो ऑलरेडी धौलपुर का पोटेंशियल है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है, उसको भी विकास हो जाएगा। धौलपुर में एक चीज़ मैंने सीखी कि कछु नहीं होगा से कुछ ना कुछ होगा, ज़रूर होगा। यहाँ पे बिल्डिंग से विकास नहीं होगा, माइंडसेट से विकास होगा, ये मेरा कहना है। और तीसरा, कम्युनिटी को आना है, कोई नवाचार की ज़रूरत नहीं, जो ऑलरेडी चीज़ें उनको नई तरीके से देखेंगे तो वही मुझे लगता है नयाचार होगा। मैं इसको धौलपुर शहर को 25 साल पहले और 25 साल से बाद में आज देखोगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन धौलपुर ज़िले के अंदर दिखाई देता है। इस फर्स्ट इंडिया चैनल के माध्यम से जो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की जो योजना है गरीब कल्याण की, इस चैनल के माध्यम से भी गरीबों को बहुत बड़ा लाभ दिया है इस चैनल ने। इसके लिए मैं इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे ज़िले के अंदर प्रतिभाओं की किसी भी क्षेत्र में कमी नहीं है और मैं आशा करूँगा आने वाले समय में धौलपुर बहुत आगे जाएगा। इस भव्य समारोह में फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 2 दर्जन प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। समारोह में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर, पूर्व उप सभापति निशांत चौधरी, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर आशीष शर्मा, डॉक्टर राहुल, अंकित अग्रवाल, गौरव गर्ग, जयवीर पोसवाल, शैलेंद्र सिंह यादव, अकील अहमद, विवेक शर्मा, आनंद मिश्रा, राजा खान, संजय कपासिया, अजय शर्मा, रवि शिवहरे, चंद्रमोहन पाराशर, राजेश जैन, सुमित जैन, सतीश शर्मा, महेंद्र सिंह गुर्जर, लज्जाराम गुर्जर, अनूप अस्थान, विमल शर्मा, अनिल मिश्रा, सौरव गुर्जर, राघवेंद्र सिंह, कमल पहाड़िया, हरिओम शर्मा, राजेंद्र सिंह, कल्पना शर्मा, सरिता बंसल सहित बड़ी संख्या में गणमान्य उपस्थित रहे। समारोह को लेकर लोगों के उत्साह का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कार्यक्रम के प्रारंभ में ही हॉल खचाखच भरा नजर आया। इस जनसमूह ने सम्मानित होने वाले लोगों का जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन भी किया। विनोद तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, धौलपुर।